तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आप सबसे पहले सभी लोग जाकर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अपन चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड 3, रक्त का सागर। ताबूत। धड़ाम। अचानक हुई तेज आवाज से यशवीर लगभग उछल पड़ा। जब उसने देखा तो पाया कि सिंह राठौर जमीन से उछलकर तीर की तरह गांव के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ चुका था। पलक झपकते ही वह अपने साथी चौकीदारों के पास पहुंच गया। क्या अद्भुत गति है! सिंह राठौर की पीठ को देखते हुए यशवीर ने घूंट भरा। अगर विक्रम सिंह भी इसी स्तर का है तो उसे पलटवार करने की अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना होगा। क्या हुआ? वीर के द्वार पर पहुंचते ही सिंह राठौर ने कठोर स्वर में पूछा। कप्तान, पीछे एक भयभीत चौकीदार हकलाया। सिंह राठौर ने बात पूरी होने का इंतजार नहीं किया। वह गांव की दीवार पर जा खड़ा हुआ। उसकी नजर दूर आकाश पर टिक गई। कुछ क्षण पहले तक आकाश शांत झील की तरह हल्का नीला था। तब क्षितिज का आधा हिस्सा भयावह रक्त लाल हो चुका था। यह दृश्य सूर्यास्त जैसा था, पर उससे कहीं अधिक गहरा और ताजे खून जैसा लाल। धत! सब लोग तुरंत अपने घरों में वापस जाओ! सिंह राठौर गरजा, मानो उसकी आवाज पर प्रतिक्रिया हो। रक्तम आकाश कांप उठा। अगले ही पल वह उबलने लगा और क्रोधित देवता की तरह गांव की ओर उमड़ पड़ा। वह सचमुच रक्त का सागर था। जो ग्रामीण समय पर घर पर नहीं पहुंच पाए, उनकी त्वचा में रोम छिद्रों से खून बहने लगा। आंखें लाल हो गई। होश में आओ, तुरंत घर जाओ! सिंह राठौर चिल्लाया, पर वह असहाय था। ये क्या है? यशवीर चिल्लाया और दौड़ा, लेकिन दुर्भाग्य दुर्गंध ने उसकी चेतना छीन ली। तभी उसने उसके सीने के नीचे छिपा अनोन सूत्र कला प्रकाश से चमक उठा। धीरे धीरे उसकी चेतना लौट आई। वह भूसे के ढेर में छिप गया। अब रक्त का सागर और भी विशाल हो चुका था। तभी दो आकृतियां हवा की तरह दौड़ती हुई सिंह राठौर के पास पहुंची। वे थे विक्रम सिंह और श्याम श्यामला देवी, मतलब दादी शाया। नया वृद्ध मार्शल आर्टिस्ट गांव की 3 प्रतिष्ठित योद्धाओं में से एक थे। शांत लेकिन अत्यंत शक्तिशाली। विक्रम सिंह ने दबे स्वर में पूछा, यह आखिर है क्या? सिंह राठौर ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, श्यामला देवी बोली। यह जो भी है, हम इसका सीधा मुकाबला नहीं कर सकते। स्वर की आंखें निकालो। तीनों सहमत हुए। तभी ठक! रक्त सागर 2 भागों में बंट गया और उसके भीतर प्रकट हुआ एक गहरा काला प्राचीन ताबूत। यह वही ताबूत है। सिंह राठौर का चेहरा उड़ गया। ढक्कन खिसकने लगा। इसे बाहर आने नहीं देना! श्यामला देवी चिल्लाई। तीनों ने मिलकर गांव के प्रवेश द्वार पर लटके प्राचीन कांस्य दर्पण स्वर्ग की आंख को सक्रिय किया। दर्पण जीवित हो उठा। एक प्रचंड श्वेत प्रकाश निकला। रक्त सागर का आधा भाग वाष्पित हो गया, लेकिन ताबूत का ढक्कन हट गया। एक श्वेत निर्मल हाथ बाहर निकला, मानो आकाश गिर पड़ा हो। भयानक टक्कर! बहुत देर बाद रक्त सागर और ताबूत धुंधले होकर विलीन हो गए। आखिर चला गया! सिंह राठौर और विक्रम सिंह ने राहत की सांस ली। श्यामला देवी गंभीर थी। ताबूत का अजनबी और भी शक्तिशाली हो गया। यशवीर यह सब देख रहा था। तभी उसके चेहरा गहरे लाल क्रिस्टल जैसा खून देखा। क्या यह उसी अजनबी का खून है? उसने उसे सावधानी से एक डिब्बी में भर लिया। तभी एक खून से लथपथ ग्रामीण उसके सामने खड़ा था। वह वही व्यक्ति था जो समय पर घर पर नहीं पहुंच पाया था। यह यशवीर की ओर झपटा। यशवीर ने पत्थर से उसके सिर पर वार किया, लेकिन वह दर्द महसूस नहीं कर रहा था। उसने यशवीर की बाहें और दांत गड़ा दिए। ठीक है गाइस, एपिसोड यहीं एंड कर रहा हूँ।